जियो और एयरटेल 4 GB पर डे डेटा देने से क्यों डरते हैं, और आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते रातों रात बिहार से पार्ले जी बिस्किट ही गायब हो गया, और आखिर एक इंसान का सपना डिवाइस में जब रिकॉर्ड किया जाता है तो वो हमें कैसा दिखता है, और आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट फोन के साथ आने वाले चार्जर्स को ही बैन करने वाली है, मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंड। नहीं, ये पिछली वीडियो पर क्या कमेंट कर रहे थे तुम लोग? यू आर गेटिंग नॉटी डे बाई डे। तो साइड में रखते हैं रैंडम फैक्ट्स को और शुरू करते हैं आज के नॉटी फैक्ट्स के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि जापान में अब आपको लोग सड़कों से ज्यादा नाली और गटर में अपने मुंह को डाले हुए नजर आएंगे, और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन दिनों जापान की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा बिगड़ गई है, जिसके चलते हुए जापानीज गवर्नमेंट लोगों से अल्कोहल कंज्यूम करने की अपील कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसको लेकर जापान ने दसावे वीवा नाम के कॉम्पिटिशन को भी शुरू किया है, जिसमें 20 से 40 साल के लोगों को विस्की और बियर पीने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। देखा बेवड़ों की कितनी इज्जत है इस कंट्री में। फैक्ट नंबर 19। हम सभी जानते हैं कि मलेरिया का मच्छर जब हमें काटता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर एक पैरासाइट को रिलीज करता है, लेकिन कितने ही लोगों ने इस चीज को हकीकत में अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक मलेरिया के मच्छर के द्वारा ह्यूमन बॉडी के अंदर पैरासाइट को रिलीज करता हुआ दिखाया जा रहा है, और इसी पैरासाइट की वजह से आपको और हमें मलेरिया हो जाता है। तो गाइस इन्हीं तरीके की और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। वैसे कितनी बार ये मंत्रों की तरह मुझसे बार बार बुलवाओगे? सब्सक्राइब कर दो यार, अगर फैक्ट्स देखने में मजा आता है तो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। फैक्ट नंबर 18। आपने बहुत से न्यूज आर्टिकल्स में ये तो जरूर पढ़ा होगा कि वैज्ञानिकों ने हमारे ड्रीम्स को रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस बना ली है, लेकिन हकीकत में क्या आपने एक रिकॉर्ड किए गए ड्रीम को अपनी आंखों से देखा है? नहीं, तो जो कहीं नहीं मिलता वही तो मिलता है यहाँ पर। दोस्तों स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो असल में एक इंसान के ड्रीम की रिकॉर्ड की गई वीडियो क्लिप है, और इस वीडियो क्लिप को देख आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली में जब हमारा ड्रीम किसी डिवाइस में रिकॉर्ड होता है तो वो हमें कैसा दिखता है। अब अगर तुम्हें मजा आ गया है तो वो मजा मुझे भी दे दो और वीडियो को लाइक कर दो। फैक्ट नंबर 17। ये तो हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी कि हम हर एक सिटी के अंदर एयरपोर्ट को बना सके। तो उस कंडीशन में इमरजेंसी सिचुएशन में जब बड़े बड़े ऑफिसर्स या फिर लोगों को अपनी सिटी जाना होता था तो ये देखो उन्हें फिर कुछ इस तरीके से प्लेन के विंग्स पर बांधकर ही उड़ा दिया जाता था, जिसके बाद जैसे ही प्लेन उनकी सिटी के ऊपर पहुंचता था वो कुछ इस तरीके से स्लाइड करके कूद जाया करते थे। एंड थैंक्स गॉड की प्रेजेंट डेट में ये चीज नहीं होती, वरना आज के कुछ कलंतरी लोग तो पता नहीं कहां लैंड करते। फैक्ट नंबर 16। आपने मिरेकल शब्द के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन शायद आज इस फैक्ट को देखने के बाद आपको इस शब्द से ही प्यार जरूर हो जाएगा। असल में तंजानिया की कुरिया जनजाति इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी जनजाति है जहाँ की महिलाएं किसी पुरुष से नहीं बल्कि दूसरी महिलाओं से ही शादी करती हैं, और ऐसा अभी से नहीं बल्कि सदियों से होता हुआ चला आ रहा है। दिमाग हिला देने वाली बात यह है दोस्तों कि इस ट्राइब में बिना पुरुषों की मौजूदगी के भी इन औरतों के बेबीज पैदा हो जाते हैं। और अब अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है तो भाई मुझे माफ करो, मुझे जितना समझ में आया इस वीडियो क्लिप में देखकर आप भी समझ लो, बाकी एंजॉय करो। फैक्ट नंबर 15। गाइज अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक ही समय पर अपने राइट और लेफ्ट दोनों ही हाथों का यूज करते हुए अलग अलग पोर्ट्रेट्स को बनाना है तो फॉर श्योर हम में से बहुत से लोगों की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। लेकिन वही बात अगर हॉलैंड की राजा सीना की जाए तो कहानी में ट्विस्ट है। असल में इनके नाम कुछ इस तरीके से एक ही समय पर अपने दोनों ही हाथों और दोनों ही पैरों से अलग अलग पोर्ट्रेट ड्रॉ करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। एंड ऑनेस्टली एक नॉर्मल इंसान के लिए ऐसा कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक्सपर्ट्स का कुछ ऐसा मानना है कि इनका ब्रेन कुछ अलग ही लेवल पर डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से ये ऐसा कारनामा कर पाती हैं। फैक्ट नंबर 14। हम सभी ने अपने दादा और दादी के जमाने से चलते आ रहे पार्ले जी बिस्किट को तो जरूर खाया होगा, लेकिन अब अगर आप इसे बिहार में खाने की सोच रहे हैं तो अफसोस बिहार में उच्च स्तर का कांड हो चुका है।
असल में बिहार के सीतामढ़ी जिले में अभी हाल ही में एक अफवाह उड़ गई है कि आपके घर में जितने भी बेटे हैं, अगर उनको पार्ले जी बिस्किट नहीं खिलाया गया तो उनके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है। एंड सरप्राइजिंगली आज वो सिचुएशन आ चुकी है कि बिहार के इस जिले में पार्ले जी बिस्किट का स्टॉक ही पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो अब इस उच्च स्तर की घटना को देख आपके मन मस्तिष्क में कौन से विचार उमड़ रहे हैं, उन्हें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं लाइन बाय लाइन हर एक का देखूंगा कमेंट, और कुछ नहीं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। फैक्ट नंबर 13। इस इमेज को देखिए जिसे द कैल्विन फोटो के नाम से जाना जाता है, जिसे साल 1990 में कोस्टारिका के जंगलों के ऊपर उड़ते हुए एक प्लेन से कैप्चर किया गया था। एंड इस इमेज में आप जो इस प्लेन को देख रहे हैं, ऑफ कोर्स वो हमारी अर्थ से बिलोंग नहीं करता, बट सरप्राइजिंगली ये इमेज क्लिक होने के बाद अचानक से ही गायब हो गई थी, जिसके बाद आज लगभग 32 सालों के बाद ये लोगों के सामने दोबारा आई है। और इसीलिए इसे यूएफओ की अभी तक की क्लिक की गई सबसे ज्यादा साफ इमेज भी माना जा रहा है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 12। हम सभी जानते हैं कि रेनबो आसमान में निकलता है, लेकिन क्या हो कि मैं आपसे कहूं कि रेनबो अब हमारी अर्थ से पैदा भी होता है। मिलिए पेड़ों के रणवीर सिंह यूकेलिप्टिस डैगलुप्टा से, जो कि नॉर्मली पेड़ों से अलग कुछ इस तरीके से रेनबो कलर का ही ग्रो करता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये ट्री दुनिया का इकलौता ऐसा ट्री है जो कि अपने ऊपर इतने शानदार कलर कॉम्बिनेशन को बनाता है, और इसीलिए इसे रेनबो यूकेलिप्टिस भी कहा जाता है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में एरिज़ोना के एक शख्स ने कुछ इस तरीके के अजीबोगरीब एनिमल की फोटो को कैप्चर किया था, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि अब ये चीज एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। असल में दोस्तों अभी हाल ही में एक ऐसी वीडियो क्लिप भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें इसी डेमन को कुछ इस तरीके से हवा में उड़ता हुआ देखा जा सकता है। एंड ऑनेस्टली इस समय एरिज़ोना के हर एक शख्स इस डेमन को देखकर सिर्फ यही बोलना चाहता है, और उससे पहले तुम लोग कमेंट सेक्शन में ये आग मूद दो कि ये टी शर्ट कैसे चेंज हुई, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये फैक्ट को मैंने दोबारा से शूट किया है, क्योंकि आजकल तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही एंटरटेनमेंट चाहिए, और तुम लोगों के लिए तो मैं स्क्रीन पर नंगा भी नाच सकता हूं। क्या मतलब है कि तुम कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करोगे कि आकाश भाई अगली वीडियो में नंगा नाच के दिखाओ? ऐसा थोड़ी होता है यार, ये तो बात बस कहने की होती है। फैक्ट नंबर 10। आपने मूवीज में बहुत से लोगों को फेस मास्क पहने हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस पूरी ही चीज की शुरुआत हुई कहां से थी? दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ते वक्त जब सोल्जर्स के चेहरे खराब हो जाया करते थे, तो उस समय उनके लिए कुछ इस तरीके के फेक फेस मास्क को बनाकर उनके फेस पर कुछ इस तरीके से चिपका दिया जाता था, ताकि जब वो पब्लिक प्लेसेस में आए तो लोग उनको देखकर ना डरे। फैक्ट नंबर 9। हम सभी को लगता है कि एम्पायर बनना काफी ज्यादा आसान है, तो चलिए आज आपके इस भ्रम को भी तोड़ देते हैं। असल में भी हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा अहमदाबाद में एम्पायर्स की लेवल 2 परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 140 कैंडिडेट्स शामिल हुए। लेकिन एग्जाम का स्टैंडर्ड इतना ज्यादा हाई था कि इन 140 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ही इस एग्जाम को पास कर पाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। नॉर्मली भी इस एग्जाम का सक्सेस रेशियो सिर्फ 2% ही रहता है, और इस चीज को देख आप कह सकते हैं कि एक बार को वैम्पायर बनना आसान है, लेकिन एम्पायर बनना बिल्कुल भी नहीं। फैक्ट नंबर 8। हम सभी जानते हैं कि कैमरे में अक्सर सुपरनैचुरल चीजें भी रिकॉर्ड हो जाती हैं, और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल ये वीडियो क्लिप है, जिसे मेक्सिको में एक मैच के दौरान एक्सीडेंटली कैमरा से रिकॉर्ड कर लिया गया था। और इस लाइव रिकॉर्डिंग में आप कुछ इस तरीके से एक परछाई को बहुत तेज भागता हुआ देख सकते हैं। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी ये नहीं पता है कि एक्चुअली में ये क्या है। वैसे आपको क्या लगता है ये क्या है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको बताया कि साउथ ईस्ट की एक कंट्री बारबाडोस एक ऐसी जगह है जहां के ताबूत खुद ब खुद ही हिलते हैं। दरअसल यहाँ की चेरियस्ट चर्च पेरिश में एक फैमिली टॉम्ब है, जहाँ पर अक्सर कुछ न कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। कहा यह जाता है कि जब भी इस टॉम्ब को खोला जाता है तो यहाँ पर मौजूद सारी ही कब्रें इधर उधर मिलती हैं। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि यहाँ के गवर्नर ने हजारों बार इनके ऊपर रिसर्च कराई है, लेकिन फिर भी किसी को भी ये नहीं पता कि आखिर ये कब्र यहाँ से हिल कैसे जाती है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपने लड़कियों को बात बात पर मुंह फुलाते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यही एग्जैक्ट सेम चीज एक फिश भी करती है। दरअसल इस फिश का नाम पेलिकन ईल है, जो कि अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से अपने मुंह को ही एक बैलून की तरह फुला लेती है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि समुद्र में 3000 मीटर की गहराई पर पाई जाती है, इसलिए हमें से बहुत से लोगों ने तो आज सबसे पहली बार इसे देखा भी होगा। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 5। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर जुगाड़ को लेकर हर जगह जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के जुगाड़ू लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब लिटरली
कुछ भी। और उसी का ही एक जीता जागता सॉलिड एग्जाम्पल है ये कारनामा, जिसमें अब वहां के लोग पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल ना मिलने की सिचुएशन में बाइक या फिर स्कूटी की टंकी खोलकर ही पेट्रोल पंप ले जाते हैं, जिसे देख वहां के पेट्रोल पंप ओनर इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि उन्हें वास्तव में समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में ग्राहक को पेट्रोल देने से मना करें कैसे। तो इन शॉर्ट गाइस देखो, सबसे पंगे लेना, लेकिन कानपुर के लोगों से पंगे मत लेना, क्योंकि ये तुम्हारे तन बदन को कभी भी रंग सकते हैं। और भाई देखो, ऐसी जुगाड़ को देख मुझे तो पेट्रोल पंप ओनर्स की हालत कुछ ऐसी नजर आती है। वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ में। फैक्ट नंबर 4। बड़े बुजुर्ग अक्सर ये कहते हैं कि किसी भी चीज को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, और शायद उनकी इसी बात को दिल पर लेते हुए यूके की बहुत सी ट्रैवलिंग एजेंसीज अब बायोगैस नाम की ऐसी बसेस को चला रही हैं जो पेट्रोल से नहीं बल्कि ह्यूमन पॉटी से चलती हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये पूप बसेस एक बार टैंक फुल होने पर 300 किलोमीटर तक चल सकती हैं। मतलब ताकत देख रहे हो अपनी पॉटी की। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इंडियन लेडी फुटबॉलर मनीषा कल्याण ने UEFA चैंपियंस लीग में खेली जाने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनकर इतिहास को रच दिया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 2। आखिर इंडियन गवर्नमेंट फोन के साथ आने वाले चार्जर को बैन क्यों करने वाली है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही जल्द हमारे देश में सिंगल चार्जर पॉलिसी को अप्लाई करने वाली है। और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके फोन या फिर लैपटॉप के साथ आने वाले चार्जर को बैन करके एक सिंगल यूनिवर्सल चार्जर को लाया जाएगा, जिससे आप अपने सभी लैपटॉप्स, एंड्रॉइड्स, मैक और iOS को चार्ज कर सकेंगे। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज फास्ट, स्लो, USB Type-C और अलग अलग चार्जर्स की आड़ में कस्टमर से करोड़ों रुपए का बिजनेस करती हैं, जिसके चलते हुए, हाँ बिल्कुल सही सोचा, चूना सिर्फ हमें ही लगता है। और इसी परेशानी को खत्म करते हुए फ्रांस ने तो ऐलान भी कर दिया है कि वो साल 2024 तक सिंगल चार्जर पॉलिसी को हर हाल में अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस करके रहेंगे। और इसी चीज को देखते हुए अभी हाल ही में भारतीय सरकार ने भी बहुत सी ऐसी मीटिंग्स की हैं, जिसमें इस बात पर विचार हो रहा है कि इन सभी चार्जर्स को बैन करके आगे आने वाले समय में एक सिंगल चार्जर पॉलिसी को इंडिया के अंदर भी अप्लाई कर दिया जाए। और मेरे हिसाब से तो ये चीज काफी ज्यादा ऑसम है। आपके इसके ऊपर क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 1। जियो और एयरटेल 4GB पर डे जैसे डेटा प्लान्स को हमें देने से क्यों डरती हैं? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज कभी भी हमें 4GB या फिर 3GB पर डे जैसे डेटा प्लान्स को नहीं देती। इन सभी की कैपेसिटी 2.5GB या फिर मैक्स टू मैक्स 3GB पर डे तक जाकर रुक जाती है। लेकिन आखिर ऐसा होता ही क्यों है? असल में दोस्तों इसके पीछे के दो सबसे बड़े रीजन है। बात अगर सबसे पहले रीजन की जाए तो वो है अननेसेसरी नेटवर्क बर्डन। असल में दोस्तों अगर 4GB पर डे या फिर 5GB पर डे जैसे प्लान्स को मार्केट में उतारा जाए तो हम में से बहुत से लोग डेली इस 4GB या फिर 5GB को खत्म करने के लिए और ज्यादा देर तक इंटरनेट चलाएंगे। और इस सिचुएशन में वो क्या क्या देखेंगे ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, समझ गए ना? वैसे अगर तुम लोग अभी जो ये 2 या 4 सेकंड की क्लिप बजी थी उससे ही बहुत चीजें समझ रहे हो तो बहुत तेज हो। अब अगर लोग हर दिन काफी देर तक इंटरनेट चलाएंगे तो वो डायरेक्टली इन कंपनीज के सर्वर्स और अपने एरिया की टावर के ऊपर अननेसेसरी बर्डन को बढ़ा देंगे, जिससे नो डाउट उस एरिया के टावर के ऊपर काफी ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा, जिससे उस कंपनी की सर्विसेज भी काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाएंगी। और इसलिए जब भी पर डे जैसे डेटा प्लान्स को बनाया जाता है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि डेली यूजर्स को इतनी ज्यादा डेटा लिमिट ना दी जाए कि वो अननेसेसरी नेटवर्क के ऊपर बर्डन को बढ़ाने लगे। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है प्लान्स की ओवरऑल कॉस्ट। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में बहुत सी बड़ी बड़ी और प्राइवेट फाइबर ब्रॉडबैंड कंपनीज भी मार्केट में मौजूद हैं। तो अगर किसी भी सिचुएशन में ये कंपनीज ज्यादा बड़े प्लान्स निकालने के चक्कर में इनकी कॉस्ट को काफी ज्यादा बढ़ा दें और उससे कम दाम पर आपको ब्रॉडबैंड सर्विसेज मिलने लगे तो लोग तुरंत ही इन कंपनीज के इंटरनेट को छोड़कर एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पर स्विच कर जाएंगे, क्योंकि उस कंडीशन में लोगों को काफी कम दाम पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिल जाएगा, जिससे वो रात भर अपनी पसंद की चीजों को निहार सकते हैं। नौड़ी गाजियाबाद, कोई ना, अरे कोई ना। और यही वो सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए एक कंपनी को अपने प्लान्स को डिजाइन करना पड़ता है। लेकिन अगर फ्यूचर में इंडिया में ही ओवरऑल इंटरनेट की कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो मे बी ये पॉसिबल है कि आगे आने वाले समय में हमें 4GB, 5GB या फिर उससे ज्यादा भी पर डे डेटा प्लान्स देखने को मिल जाए। तो बातें तो बहुत सी हो गई हैं, अब जरा इधर आओ।
थैंक यू सो मच गाइस, पिछली वीडियो पर आपने इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई और आपने यहां तक इस वीडियो को देख लिया तो फॉर श्योर ये वीडियो भी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को भी दिल खोलकर लाइक कीजिएगा, अपने फेवरेट फैक्ट को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि पिछली वीडियो पर भी मैंने सारे कमेंट्स पढ़े थे, इस पर भी पढ़ूंगा, सच में मजा आता है। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्ट्रीम मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। और ऑलरेडी जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि कितना एक्सक्लूसिव कंटेंट वहां पर देता हूं। प्रमोशन है, करना पड़ता है, आ जाओ यार, वेट कर रहा हूं। अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। एक और ऑसम सी वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जब तक खुद का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और थोड़ा कम देखा करो। तुम 5 सेकंड की ट्यून से समझ गए थे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, बेटा इतना मत बिगड़ो।